मर्द अगर जिद पर आ जाए तो औरत की जिंदगी तबाह कर देता है, लेकिन अगर औरत जिद पर आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें नहीं सिखा सकती सिवाय घर की तरबियत के। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि लड़की दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवाइफ जिस्म तो देती है मगर कभी अपने जज्बात तक किसी मर्द को पहुंचने नहीं देती, जबकि आम औरत जब मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपने जज्बात देती है, वो जिस्म दे या ना दे, मगर उसके आंसू उसकी खुशी उसी इंसान से मंसूब होती है जिससे वो मोहब्बत करती है। औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक औरत परवाह करती है, अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सकती है, लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे उसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मर्द का अलमिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। मर्द उस औरत से आधी मोहब्बत करने लगता है जो उसकी पूरी बात सुनने लगती है। औरत को नए रिश्ते से इज्जत मिले तो वो गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। औरत मोहब्बत करे और उसे छोड़ने का सोचे, ये नामुमकिनात में से सबसे आला दर्जे की बात है। औरत भी बड़ी बेबस है, कोई उस पर इंतज़ार ठूसता नहीं, लेकिन इसकी रूह में इंतज़ार है। शायद वो इसलिए रह तकती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर वापस जन्नत में ले जाए। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, लेकिन उस मकान को घर की शक्ल देने के लिए औरत का मोहताज होता है। औरत घर चलाने के लिए भी कमा ले, उसकी कमाई में मर्द जैसी बरकत नहीं होती। जब मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है तो फिर एक दूसरे की कदर भी करनी चाहिए। औरत की इज्जत करें जब वो किसी महरम के साथ घर से निकलती है। औरत की ज़रूर इज्जत करें जब वो अकेली घर से निकलती है। औरत शक करे तो मर्द हंसकर टाल देता है,
लेकिन अगर मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है।